हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपथ अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल आईटी नागपुर का रिव्यू करेंगे। ट्रिपल आईटी नागपुर के बारे में बहुत सारे बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता है। काफ़ी सारे बच्चों को ये लगता है कि ट्रिपल आईटी नागपुर एक बेकार कॉलेज है, हमें इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, जबकि ये गलत मेंटेलिटी है। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपके पास पहले कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो हो। आज के टाइम पे बच्चों के पास आधी अधूरी जानकारी आती है, उसी के बेसिस पे बच्चे डिसीजन ले लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल आईटी नागपुर के बारे में डिटेल में बातें कर रहे होंगे, ए टू जेड बातें कर रहे होंगे कि इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, प्लेसमेंट कितना जाता है, कट ऑफ कितना जाता है, एवरीथिंग। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। सारी बातें करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बस आपको एक काम करना है, वो ये है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, बिना स्किप किए देखना है, तभी आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ पाएगा। अगर आप लोग स्किप करोगे तो फिर आपके पास आधी अधूरी जानकारी आएगी, और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा नुकसान देता है आधी अधूरी जानकारी। ठीक है बच्चों, सो अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए देखना। भले ही चाहो तो आप लोग स्पीड को बढ़ा सकते हो 1.25x पे, या फिर 1.5x के स्पीड पे, या फिर बच्चों 2x के स्पीड पे भी देख सकते हो, अगर आपको समझ में आता है तो। लेकिन स्किप मत करना, सबको समझ में आ चुका है। अब चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो लेट्स गेट बिगिन। सो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के रिगार्डिंग। लेकिन उस सभी से पहले आपको एक काम करना है, वो ये करना है कि इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि ये पीडीएफ आपके फ्यूचर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। आपको पता है कि आप लोग वीडियो को बार बार नहीं देख सकते हो, लेकिन पीडीएफ को आप लोग बार बार देख सकते हो। और अभी आपको ये नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये पीडीएफ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन ये है कि आपको सबसे पहले पीडीएफ को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा हाँ, एक और बात कि इस पीडीएफ को डाउनलोड कहाँ से करेंगे, तो देखो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पे जितने भी पीडीएफ होते हैं हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। आप लोग हर एक पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इससे पहले भी काफ़ी सारे एनआईटीज़, काफ़ी सारे ट्रिपल आईटीज़ का रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे डल रखा है, उसका पीडीएफ भी हम लोगों ने वहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। वहाँ से आप लोग हर एक पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, और ये चैनल आप लोगों के इस जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में। ठीक है, धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप लोग जहाँ पर भी आए हो, भले ही गलती से आए हो, लेकिन अगर आप लोग छोड़ के जाओगे तो ये आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, खैर समझ में आ चुका है। तो फिर बच्चों आप लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिपल आईटी नागपुर के बारे में। ठीक है, ट्रिपल आईटी नागपुर ऑब्वियस सी बात है, एक आपका ट्रिपल आईटीज़ है। इस कॉलेज की बात करेंगे तो ये कॉलेज आपका ज़्यादा पुराना नहीं है। इस कॉलेज को 2016 में स्टैब्लिश किया गया है। मोस्टली ट्रिपल आईटीज़ बच्चों आपको न्यू ही देखने को मिलते हैं, और साथ में मोस्टली ट्रिपल आईटीज़ आपको प्राइवेट देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से ट्रिपल आईटी नागपुर भी आपको प्राइवेट ट्रिपल आईटीज़ देखने को मिलता है। देखो बच्चों, अभी हमारे पास टोटल 25 ट्रिपल आईटीज़ है। 25 में से सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रिपल आईटीज़ ही हमारे गवर्नमेंट है। इसके अलावा 20 ट्रिपल आईटीज़ हमारे प्राइवेट हैं। ठीक है, प्राइवेट ट्रिपल आईटीज़ को ये लोग पब्लिक प्राइवेट कहते हैं, फालतू की चीज़ है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो प्राइवेट ट्रिपल आईटीज़ है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। उसी तरीके से ट्रिपल आईटी नागपुर भी आपका एक पब्लिक प्राइवेट है, यानी कि प्राइवेट ट्रिपल आईटीज़ है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। एस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे तो देखो बच्चों, ट्रिपल आईटी नागपुर आपका न्यू ट्रिपल आईटीज़ है, क्योंकि इस कॉलेज को 2016 में ही स्टैब्लिश किया गया है। तो अभी ये ट्रिपल आईटी आपका न्यू ट्रिपल आईटीज़ है। अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन न्यू ट्रिपल आईटीज़ होने के बावजूद काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैंपस साइज़ की। तो देखो बच्चों, 100 एकड़ एरिया में ब्यूटीफुल कैंपस में इसको बनाया गया है। वैसे अभी के टाइम पे मोस्टली ट्रिपल आईटीज़ के पास खुद का परमानेंट कैंपस नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से ट्रिपल आईटी नागपुर के पास भी खुद का परमानेंट कैंपस नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने अपने परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, जो कि 100 एकड़ में आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि देखो, आपको पता है कि न्यू कैंपस है, अभी जस्ट ये लोग शिफ्ट हुए हैं, तो नए नए में ना इशू होता है। तो फिर बच्चों आपको ये देखने को मिल सकता है कि अभी जो है वो कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, बिल्डिंग बन रही है, जंगल आपको कैंपस में देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग अभी परमानेंट कैंपस में शिफ्ट हो चुके हैं, और इतना भी बड़ा आपको इशू नहीं देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट सिस्टम ओके है, अच्छा तो नहीं है कहेंगे, ये चीज़
चीज़ है। लेकिन हाँ 100 एकड़ का एरिया दिया गया है, एरिया भी डिसेंट है और कॉलेज बढ़िया है। अभी आपको जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है, बिल्डिंग अभी बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है, जंगल का एरिया आपको देखने को मिल जाता है। ये सारी इशू है, इसको अगर आप लोग हैंडल कर लोगे तो इसके अलावा ट्रिपल आईटी नागपुर में आपको कोई और कॉन्स नहीं देखने को मिलता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो बच्चों ट्रिपल आईटी नागपुर के बारे में इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। ये एक प्राइवेट ट्रिपल आईटीज़ है, जैसा कि बाकी ट्रिपल आईटीज़ का फुल फॉर्म होता है उसी तरीके से ट्रिपल आईटी नागपुर का भी सेम ही फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म? तो फुल फॉर्म है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नागपुर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको फोटो देखने को मिल जाता है, आप लोग फोटो देख सकते हो, बाद में आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। अगर आप लोग ध्यान से फोटो को देखोगे तो फिर आपको रियलाइज होगा कि अभी बिल्डिंग वगैरह बन ही रही है। ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन हाँ काफ़ी जल्द ही फुली रेडी हो जाएगा कैंपस, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद नीचे आओगे तो रैंकिंग की बात करेंगे तो देखो बच्चों, न्यू कॉलेज है, न्यू कॉलेज होने के वजह से अभी तक इसको निर्फ में इंजीनियरिंग में रैंकिंग नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन रैंकिंग उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ रैंकिंग के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है प्लेसमेंट, आपको प्लेसमेंट को देख करके ही एडमिशन लेना चाहिए। देखो बच्चों, नेफ की रैंकिंग एक ऐसी रैंकिंग होती है जिसे खरीदा भी जा सकता है, और प्राइवेट कॉलेज तो खरीद करके रखते ही हैं। ठीक है, ये चीज़ है, प्राइवेट कॉलेज का अगर आप लोग रैंकिंग देखोगे तो बहुत बढ़िया रैंकिंग होता है। इसीलिए नेफ के रैंकिंग के बेसिस पे आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपको प्लेसमेंट देखना है। अगर प्लेसमेंट में ग्रो हो रहा है, प्लेसमेंट बढ़िया जा रहा है, तो फिर आप लोग एडमिशन ले सकते हो, वरना मत लो। ये चीज़ है। ठीक है, तो रैंकिंग की बात करेंगे तो न्यू कॉलेज होने की वजह से अभी तक इसको निफ्ट में इंजीनियरिंग में रैंकिंग नहीं दिया गया। ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो देखो बच्चों, हर एक एनआईटीज़ में, हर एक आईआईटीज़ में, हर एक ट्रिपल आईटीज़ में, इवन हर एक जीएफटीआईज़ में एडमिशन लेने का प्रोसीजर सेम ही होता है। सबसे पहले आपको जेईई मेन का एग्ज़ाम देना होता है, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद आपको आपका रैंक मिल जाता है। लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम देने के बेसिस पे आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते हो। एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग के प्रोसीजर से गुजरना होता है। काउंसलिंग का नाम होता है जोसा काउंसलिंग, उसके बाद होता है आपका सीसेप काउंसलिंग। सबसे पहले जोसा काउंसलिंग होता है, जोसा काउंसलिंग में 6 राउंड होते हैं। जोसा काउंसलिंग खत्म होने के बाद जाकर के सीसेप काउंसलिंग होते हैं। सीसेप काउंसलिंग में 2 राउंड होता है। सर 2 काउंसलिंग होते हैं? बिल्कुल बच्चों, 2 काउंसलिंग होते हैं। 2 काउंसलिंग क्यों होते हैं? तो देखो बच्चों, सबसे पहले जोसा काउंसलिंग होगा। जोसा काउंसलिंग के थ्रू हर एक एनआईटीज़ में, हर एक आईआईटीज़ में, हर एक ट्रिपल आईटीज़ में, इवन हर एक जीएफटीआईज़ में जितने भी सीट होता है उसको फिल करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जब जोसा काउंसलिंग खत्म हो जाता है, जोसा काउंसलिंग का 6 राउंड जब खत्म हो जाता है, उसके बाद भी एनआईटीज़ में, ट्रिपल आईटीज़ में और जीएफटीआईज़ में काफ़ी सारे सीट वैकेंट रह जाते हैं। उन वैकेंट सीट को फिल करने के लिए सीसेप काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, लेकिन आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग होता है। जोसा काउंसलिंग का जब 6 राउंड कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आईआईटीज़ का एडमिशन भी क्लोज हो चुका है। लेकिन उसके बाद सीसेप काउंसलिंग होता है। सीसेप काउंसलिंग में 2 राउंड होता है, और सीसेप काउंसलिंग के थ्रू जो वैकेंट सीट रहते हैं उस वैकेंट सीट को फिल किया जाता है। तो इस तरीके से काउंसलिंग का प्रोसीजर आपका चलता है। बाकी जोसा काउंसलिंग और सीसेप काउंसलिंग के रिगार्डिंग एक डिटेल में वीडियो भी बना दिया जाएगा, उसे भी आप लोग देख सकते हो। बाकी बच्चों, अभी के टाइम पे एनआईटी त्रिची वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है जोसा काउंसलिंग और सीसेप काउंसलिंग के बारे में। सो अगर आप लोग ज़्यादा जानना चाहते हो जोसा काउंसलिंग और सीसेप काउंसलिंग के बारे में, तो फिर बच्चों आप लोग एक बार को एनआईटी त्रिची वाला वीडियो देख सकते हो। वैसे भी वो आपका टॉप मोस्ट एनआईटीज़ है, उसे देखोगे तो बढ़िया ही रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगा, तो इन्फॉर्मेशन आपका नुकसान नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से आपका जोसा काउंसलिंग होता है, उसके बाद आपका सीसेप काउंसलिंग होता है। इसके अलावा क्लास 12th में आपके पास सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए? तो क्लास 12th में आपके पास पीसीएम हो सकता है या फिर पीबीएम भी हो सकता है। पीसीएम का मतलब क्या है? तो पीसीएम का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। पीबीएम का मतलब क्या है? तो पीबीएम का मतलब है आपका फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। ठीक है, बाकी मुझे पता है कि आप में से मोस्टली बच्चों के पास पीसीएम ही होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास पीबीएम होगा या फिर कोई और सब्जेक्ट होगा। देखो बच्चों, आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, एनआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए, जोसा सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सब्जेक्ट के मामले में आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपका मस्ट है, कंपलसरी है। इसके अलावा केमिस्ट्री आपका कंपलसरी नहीं है। केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी हो सकता है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स है, इसके अलावा केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट है, तो फिर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया है। बाकी मोस्टली बच्चों के पास पीसीएम होगा, तो टेंशन लेने वाली बात
नहीं है। इसके अलावा परसेंटेज क्राइटेरिया के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो बच्चों, परसेंटेज क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कितने परसेंटेज क्राइटेरिया होगा, तो अगर आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी वाले बच्चे हो तो उस केस में 75% आपके होने चाहिए क्लास 12 में। और बच्चों अगर आप लोग एससी या फिर एसटी वाले बच्चे हो तो उस केस में 65% भी अगर आपका क्लास 12 में है तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन 75% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वाले बच्चों के लिए और एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 65%। अगर इससे कम है तो फिर बच्चों आपका रैंक कितना भी बढ़िया हो, आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो यही आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलता है, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद नीचे आएंगे तो ट्रिपल आईटी नागपुर में आपको कौन कौन से ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। तो देखो बच्चों, वैसे तो मोस्टली ट्रिपल आईटीज में आपको 2 या फिर 3 ही ब्रांचेस देखने को मिलता है, लेकिन ट्रिपल आईटी नागपुर एक ऐसा ट्रिपल आईटीज है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ब्रांचेस देखने को मिलता है। तो ये भी एक प्रो है आपके लिए, ये भी एक प्रोज है और ये भी एक एडवांटेजेस है। आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ब्रांचेस की बात करेंगे तो काफ़ी सारे ब्रांचेस है, जैसे कि आपका सीएससी हो गया, कोर सीएससी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा सीएससी के आपके पास काफ़ी सारे स्पेशलाइजेशन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। डिमांडिंग ब्रांच है, आप लोग ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया ब्रांच है और प्लेसमेंट भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है इस ब्रांच में। इवन बच्चों फ्यूचर स्कोप आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन ह्यूमन इन कंप्यूटर इंटरफेस एंड गेमिंग, और साथ में ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसके अलावा ईसी का भी आपके पास एक स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाता है, जो कि आपका आईओटी में यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग में। फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है। तो इस तरीके के आपके पास काफ़ी सारे ब्रांचेस देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये सारे ब्रांचेस आपके कोडिंग रिलेटेड ब्रांचेस ही है, तो प्लेसमेंट काफ़ी कमाल का जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद नीचे आओगे तो फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो बच्चों, ट्रिपल आईटी नागपुर आपका एक प्राइवेट ट्रिपल आईटीज है और प्राइवेट ट्रिपल आईटीज में आपके काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लग जाते हैं, फीस लग जाते हैं और इसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे फीस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल आईटी नागपुर के बारे में और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या आपको यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप देखने को मिलता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि एनआईटीज़ में, आईआईटीज़ में आपको स्कॉलरशिप मिलता है, तो क्या प्राइवेट ट्रिपल आईटीज़ में आपको स्कॉलरशिप मिलता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो बच्चों, 2 टाइप का फ़ी आपका लग जाता है। पहला लगता है आपका कॉलेज फी और दूसरा लगता है आपका हॉस्टल फी, ठीक है। दोनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। ऑब्वियसली बात है, आप लोग हॉस्टल भी लोगे, दूर से जाओगे, है ना, ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉलेज फी के रिगार्डिंग। तो देखो बच्चों, सेमेस्टर वाइज जो कॉलेज फी आपसे लिया जाएगा उसमें बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लिया जाता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि वन टाइम पेमेंट लेते हैं, रिफंडेबल पेमेंट लेते हैं, कॉस्ट मनी लेते हैं, इसके वजह से, ठीक है। डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो फीस आपसे लिया जाएगा वो चार्ज है 1,23,500 रुपीज़। ये चीज़ क्लियर हो गया है। और बच्चों थर्ड सेमेस्टर से कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर दोनों में आपसे 5,000 रुपीज़ कॉस्ट मनी लिया जाएगा फर्स्ट 2 सेमेस्टर में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर का कॉलेज फी आपसे लिया जाएगा 1,23,500 रुपीज़। इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में दोनों में आपसे 5,000 रुपीज़ कॉस्ट मनी लिया जाएगा। लेकिन ये अमाउंट वन टाइम पेमेंट होता है, थर्ड सेमेस्टर से ये फीस आपसे नहीं लिया जाएगा। तो बच्चों थर्ड सेमेस्टर से आपका फीस थोड़ा सा कम लगेगा, तो थर्ड सेमेस्टर से आपका लगेगा 1,14,500 रुपीज़। टोटल कॉलेज फीस सर कितना लगेगा 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान, तो बच्चों डायरेक्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो 4 साल के इंजीनियरिंग के दौरान आपका टोटल कॉलेज फी लगेगा 9,34,000 रुपीज़। इसके अलावा हॉस्टल फी भी आपको पे करना होगा। हॉस्टल फी के बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चों, हॉस्टल और मेस का जो फी आप लोग पे करोगे पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 35,000 रुपीज़। इसके अलावा बच्चों हॉस्टल और मेस का कॉशन मनी भी आपसे लिया जाता है, वन टाइम पेमेंट होता है, साथ में रिफंडेबल होता है। जब आपका इंजीनियरिंग हो जाएगा उसके बाद इस अमाउंट को रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है। ये अमाउंट है आपका 4,000 रुपीज़। इसके अलावा हॉस्टल फी में आपसे वन टाइम फी भी लिया जाता है 10,000 रुपीज़, ये आपका रिफंडेबल नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस भी आपसे लिया जाता है पर ईयर का, ये अमाउंट है 17,000 रुपीज़। इसके अलावा एनुअल फीस भी आपसे लिया जाता है, ये अमाउंट है 22,000 रुपीज़। देखो बच्चों प्राइवेट कॉलेज है तो फीस आपसे काफ़ी लिया जाता है, लूटा जाता है, क्या ही कर सकते हो, ये चीज़ है। लेकिन हाँ आरओआई जो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो प्लेसमेंट काफ़ी बढ़िया है, इसके वजह से आप लोग अगर इतना पैसा दे सकते हो तो फिर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो बच्चों टोटल हॉस्टल और मेस का फ़ी कितना लगेगा 4 साल में, तो बच्चों 4 साल में टोटल हॉस्टल फी जो आपका लगेगा वो लगेगा 4,50,000 रुपीज़। डायरेक्ट मैं आपको ये बताता हूँ कि 4
साल के इंजीनियरिंग के दौरान टोटल फ़ी, कॉलेज फ़ी, हॉस्टल फ़ी आपका कितना लग जाएगा, तो ये आपका लगेगा 13.5 लाख से लेकर के 14 लाख रुपीज़ तक आपका लग जाएगा। आप लोग ये मान करके चलो कि 14 लाख रुपीज़ में आपका इंजीनियरिंग होगा, ठीक है। ये चीज़ है तो थोड़ा सा कॉस्टली है। और इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था ना कि स्कॉलरशिप के बारे में, तो देखो बच्चों एक बैड न्यूज़ है आप सभी के लिए, वो ये है कि जितने भी प्राइवेट ट्रिपल आईटीज़ है वहाँ पर आपको कोई सा भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखना भूल चुका हूँ, लेकिन मैं आपको ओरली बता देता हूँ। तो किसी भी प्राइवेट ट्रिपल आईटीज़ में आपको कोई सा भी स्कॉलरशिप नहीं देखने को मिलता है, ये एक इशू वाली बात है, ठीक है। तो ये समझ लो कि 14 लाख रुपीज़ आपको देना ही देना पड़ेगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप लोग 14 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हो तो फिर आप लोग इस कॉलेज में जा सकते हो। हालांकि प्लेसमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, ताकि हमें समझ में तो आना चाहिए कि सच में यहाँ का ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया है या नहीं है, हम एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में बातें हम लोग करेंगे। तो ये समझ में आ गया है। फी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया है, स्कॉलरशिप के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। मज़ा आ रहा होगा, है ना। इसी तरीके से वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ है, वीडियो भले ही बच्चों थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, ये कन्फर्म है, आप लोग लिख करके ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है हमारे हिसाब से। अगर आप लोग किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो फिर आप लोग वहाँ का प्लेसमेंट ही देख करके लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एवरेज प्लेसमेंट देख करके लेना, ठीक है। तो प्लेसमेंट के बारे में अब हम लोग जानते हैं, हमारे सामने रियलिटी आ जाएगा ट्रिपल आईटी नागपुर के बारे में। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे, 2022 में ट्रिपल आईटी नागपुर का हाईएस्ट पैकेज गया था 40 LPA का। 2023 में कितना इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो 2023 में हाईएस्ट पैकेज गया है आपका 86 LPA का। सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज जो है ना आपके टॉप मोस्ट एनआईटीज़ में, टॉप मोस्ट ट्रिपल आईटीज़ में, टॉप मोस्ट आईआईटीज़ में जाता है, ये चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे 86 LPA का आपको हाईएस्ट पैकेज 2023 में देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 40 से लेकर के डायरेक्ट 86, देख रहे हो कि कितना ज़्यादा जंप आपको देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि 2024 का जब प्लेसमेंट डेटा आएगा तो वहाँ पे हाईएस्ट पैकेज आपका करोड़ों में जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे आपको कमाल का देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रोथ देखो कि कितना तेज़ी से ग्रोथ हुआ है। इसके अलावा हम ये भी बोलते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट पैकेज दे करके भी नहीं जाना है, क्योंकि हाईएस्ट पैकेज एक बच्चे का लगेगा, सबका तो नहीं लग सकता है। तो हमें क्या देखना है, तो हमें देखना है एवरेज पैकेज, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ है, तो एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो देखो बच्चों 2022 का एवरेज पैकेज था आपका 12.4 LPA का। 2023 का एवरेज पैकेज की बात करेंगे, ओवरऑल हर एक ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो 2023 का एवरेज पैकेज गया है 13.67 LPA का। यहाँ पे भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब सोचो कि इतने सारे ब्रांचेस हैं, है ना, इतने सारे ब्रांचेस होने के बावजूद एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे ओवरऑल देखने को मिल रहा है 13.67 LPA का, ठीक है। मीडियन पैकेज था आपका 2022 का 10 LPA का। मीडियन पैकेज बच्चों आपका 2023 का हो गया है 12 LPA का, यानी कि मीडियन पैकेज में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग CSE कोर की बात करेंगे, एवरेज पैकेज की बात करेंगे, तो वो गया है आपका 13.76 LPA का। अब सोच रहे हो कि अगर आप लोग 14 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ का एवरेज पैकेज है आपका 13 लाख रुपीज़, या फिर अगर हम लोग करेक्ट वे में बोलें तो 13.67 लाख रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली 14 लाख रुपीज़, यानी कि ये आपका एक साल में ही निकल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, अगर इतना पे आप लोग कर सकते हो तो, ठीक है। ये चीज़ है। इसके अलावा बच्चों प्लेसमेंट की बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। CSE ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ 82% बच्चे ही प्लेस हो पाते हैं, ये थोड़ा सा इशू है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग हार्डवर्क करोगे देन डेफिनेटली यू विल गॉट अ गुड प्लेसमेंट फ्रॉम दिस कॉलेज ऑल्सो, ठीक है। ये चीज़ है। अब कॉलेज में जाने के बाद ना बच्चों को कॉलेज का हवा लग जाता है, फिर मौज मस्ती में रहते हैं, ये चीज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ है। इसके अलावा ओवरऑल की बात करेंगे तो ओवरऑल 80% बच्चे प्लेस हो जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। टॉप रिक्रूटर्स की बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से बड़े कंपनीज आते हैं, तो देखो बच्चों 2023 में जो बड़े कंपनीज आए हैं उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। तो एक है आपका TCS, इसके अलावा L&T, इन्फोटेक है, सैमसंग है, यूबीसॉफ्ट है और जियो है। इस तरीके के बड़े कंपनीज आए हैं, तो कॉलेज बढ़िया है, आप लोग एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है बच्चों कि देखो बच्चों, अगर आप लोग NIT जमशेदपुर में या फिर किसी भी NITs में या फिर किसी भी ट्रिपल आईटीज़ में, किसी भी IITs में, किसी भी GFTIs में, इतना ही नहीं, इसके अलावा जो स्टेट काउंसलिंग होते हैं उसके थ्रू भी अगर आप लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच लेना चाहते हो तो उसके लिए बच्चों हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है। देखो बच्चों, त्रिपथ अकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। अगर आपको पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। यहाँ पे हर एक NITs, हर एक IITs, हर एक ट्रिपल आईटीज़ का रिव्यू आपको देखने को मिलता है। हर एक काउंसलिंग के रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियो आता है, A to काउंसलिंग के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे वीडियो डालते हैं, आपको काउंसलिंग में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। देखो बच्चों,
ये हमारा फर्स्ट टाइम का नहीं है, ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। त्रिपत एकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं, चाहे आपके सेंट्रल काउंसलिंग हो गए, जैसे कि आपका जोसा काउंसलिंग हो गया, सीसेप काउंसलिंग हो गया, इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग जितने भी आपके हो गए, चाहे जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, यूपीटीयू हो गया, एमएसटी सीईटी हो गया, कॉमेट के हो गया, जितने भी आपके स्टेट काउंसलिंग होते हैं वो सब यहाँ पे करवाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो आपकी टॉप मोस्ट प्राइवेट काउंसलिंग है, बाकी मुझे पता है कि आप लोग प्राइवेट काउंसलिंग की तरफ नहीं जाओगे, वहाँ पे फीस आपसे ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आप लोग नाम सुनोगे, ठीक है। तो प्राइवेट काउंसलिंग में आपके हो गए वीआईटी हो गया, मणिपाल हो गया, एसआरएम हो गया, बिटसेट हो गया, इस तरीके के हर एक प्राइवेट काउंसलिंग, कहने का मतलब ये है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टॉप मोस्ट काउंसलिंग होते हैं वो सारे यहाँ पे करवाए जाते हैं। 5 to 6 ईयर से हम लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं। दैट्स व्हाई त्रिपत एकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। और अगर हम ये कहते हैं कि त्रिपत एकेडमी इज़ द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग, तो इसका मतलब ये है कि त्रिपत एकेडमी के बच्चे आपको हर एक कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं। आईआईटी से लेकर के हर एक आईआईटीज़ में, हर एक एनआईटीज़ में, हर एक ट्रिपल आईटीज़ में, आईआईटीज़ बॉम्बे में, हर एक एनआईटीज़ में, हर एक ट्रिपल आईटीज़ में, हर एक जीएफटीआईज़ में, साथ में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप कॉलेज है, टॉप मोस्ट प्राइवेट काउंसलिंग के थ्रू जो टॉप कॉलेज है, उन सभी में हमारे बच्चे आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हम लोग 5 to 6 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो कहना क्या चाहते हैं सर आप? तो कहना बच्चों ये चाहते हैं कि सबसे पहले अगर आप लोग चाहे सेंट्रल काउंसलिंग की बात करो या फिर स्टेट काउंसलिंग की बात करो या फिर बच्चों इवन प्राइवेट काउंसलिंग की भी बात करेंगे, तो बच्चों आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ त्रिपत एकेडमी को सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट, ठीक है। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक हम आपके साथ में होंगे। आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ वीडियो को देख करके हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा? तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि A to Z वीडियो यहाँ पे आएगा, लेकिन आप सभी का रैंक अलग है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉलेज और डिफरेंट ब्रांच मिलेगा। साथ में आपके पर्सनल डाउट भी होते हैं, वो सारे कैसे क्लियर होंगे? तो वो तब क्लियर होंगे जब कोई पर्सनली आपका हेल्प करेंगे, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है। यहाँ पे बच्चों आपको बहुत सारे काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी काउंसलिंग होते हैं वो सारे हम करवाते हैं। तो बच्चों अगर आपको सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो फिर आप लोग जोसा काउंसलिंग का सपोर्ट बाय कर सकते हो। अगर आपको जोसा प्लस सीसेप काउंसलिंग का सपोर्ट चाहिए वो बाय कर सकते हो। या फिर बच्चों अगर आपको स्टेट काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, प्राइवेट काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, जिस भी काउंसलिंग में आपको हेल्प चाहिए उस काउंसलिंग का आप लोग सपोर्ट बाय कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया है। त्रिपत एकेडमी इज द बेस्ट फॉर द काउंसलिंग। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट कैसे बाय कर सकते हो और बाय करने के बाद आपको कौन कौन सी फैसिलिटी यानी कि कौन कौन सी सर्विस मिलेगी। तो देखो बच्चों, बाय करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप लोग फीचर को रीड कर सकते हो। खैर फीचर मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके बाद बच्चों उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल हो जाओगे। उसके बाद क्या होगा ये मैं आपको समझाता हूँ, यानी कि कौन कौन सी सर्विस आपको मिलेगा। तो देखो बच्चों, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है वैसे ही हमारे टीम मेंबर जो कि आपके मेंटर बनते हैं बाद में, वो आपको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद कॉल पे आपके जितने भी डाउट होते हैं उसको क्लियर किया जाता है। उसके बाद आप लोग हमारे टच में आ जाते हो। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में हम आपके साथ में होते हैं। आपके जितने भी डाउट होते हैं उसको रेगुलर क्लियर करते हैं। आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन करते हैं। सबसे पहले आपको एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे होते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। आप लोग जिस भी काउंसलिंग का सपोर्ट बाय करोगे उस काउंसलिंग का जो ग्रुप होगा उसमें आपको ऐड किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो कॉल आएगा, कॉल आने के बाद कॉल पे डाउट क्लियर किया जाएगा। उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग हमारे टच में रहोगे। अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में हम आपके साथ में होंगे और आपके डाउट को तो क्लियर करेंगे ही करेंगे आपके मेंटर। आप लोग अपने मेंटर से कभी भी कोई सा भी डाउट पूछ सकते हो, चाहे मैसेज करके या फिर कॉल करके भी आप लोग डाउट पूछ सकते हो। आपके मेंटर अभी से लेकर के लास्ट तक में आपके साथ में होंगे। और साथ में काउंसलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका चॉइस लिंक। अगर आपके पास काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइस लिंक होगा, तभी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल पाएगा। और यहाँ पे आपके मेंटर जिनको 5 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस है, जिनके बच्चे आईआईटी बॉम्बे तक में हैं, वो खुद अपने हाथों से आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 110% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे सवाल उठेगा कि सर इतना सारा फीचर आप दे रहे हैं, इतना ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो चार्जेस कितना लिया जाएगा? तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारा दावा ये है कि अगर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होते हो तो 110% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको पक्का मिल जाता है। ये लिख करके हम आपको दे सकते हैं, ठीक है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग 100% बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच। अब सवाल उठता है कि इतने सारा फीचर हम आपको प्रोवाइड तो कर रहे हैं, चार्जेस हम आपसे कितना लेंगे?
तो देखो बच्चों, मार्केट में बहुत सारे आपको काउंसलर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली ऑलमोस्ट 99% काउंसलर फेक हैं। सिर्फ और सिर्फ 1% काउंसलर ही आपको जेन्युइन देखने को मिलते हैं। उनके पास भी उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, या फिर कह लो कि वो आपकी हेल्प ही नहीं करना चाहते हैं, जो भी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग किसी और के चक्कर में फंसोगे तो 100% आप लोग पछताओगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल होना है। तो बहुत सारे काउंसलर हैं, बहुत सारे काउंसलर आपसे ज़्यादा चार्ज लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे फिक्स है, हम सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ में अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में आपके साथ होते हैं। आपके रैंक के अकॉर्डिंग 100% बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच आपको दिलवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1499 में। सोचो 1500 से भी कम रुपीज़ में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच, और क्या चाहिए, है ना। तो हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो। बाकी यहाँ पे भी आप लोग आराम से रीड कर सकते हो। हर एक फैसिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अभी से लेकर के फाइनल एडमिशन तक में, जब तक कि आप लोग कॉलेज में जाना स्टार्ट नहीं कर देते हो। ठीक है, और बच्चों ये है हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट। इसके अलावा हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी है। हमें सुनने में मिला था कि बच्चों को ऑफलाइन में लूटा जा रहा है। हम यहाँ पे इतना बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे बच्चे आपको टॉप मोस्ट कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं। आपके जो सीनियर हमारे बच्चे रह करके गए हुए हैं, उन्होंने वीडियो के थ्रू अपना फीडबैक भी दिया है त्रिपथ एकेडमी के काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में, उसे भी आप लोग चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, तो हमें सुनने में मिला कि ऑफलाइन में तो बच्चों को लूटा जा रहा है, 1.5 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए लिया जा रहा है जोसा काउंसलिंग के लिए। तो अभी हमारा ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके लिए बच्चों, अगर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेना है तो उसके लिए आपको ऑफिस पे आना होगा, ऑफिस की बात है। तो फिर आपको ऑफिस का एड्रेस भी चाहिए होगा, बिल्कुल सही बात है। तो देखो बच्चों, ऑफिस का एड्रेस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग आराम से आ सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको ओरली बता देता हूँ। तो अभी हमारा ऑफिस आपको दिल्ली एनसीआर यानी कि नोएडा सेक्टर 63 इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर के 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको देखने को मिलता है। आप लोग आराम से ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो, आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो। और अगर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेते हो तो ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में हम आपको प्रीमियम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। ठीक है, यहाँ पे जोसा काउंसलिंग के लिए आपसे 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिया जा रहा है, और हम ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में भी आपसे काफी कम चार्जेस लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेने का सोच रखे हो तो फिर बच्चों आप लोग ऑफिस पे आना। ऑफिस पे आने के बाद एक बार बातचीत हो जाएगी, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल हो जाते हो। देखो बच्चों, ऑफलाइन में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, किस तरीके से मिलता है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ऑफलाइन में जब आप लोग एक बार इनरोल हो जाते हो, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस चैन की नींद लेनी होती है। कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल होते हो, उसके बाद फॉर्म फिलअप वगैरह सब कुछ हम करते हैं, कुछ भी आपको नहीं करना है अभी से लेकर के लास्ट तक में। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिलता है, और इसके लिए आपसे चार्जेस भी लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। लोग आपसे 2 लाख रुपये ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपये ले रहे हैं, 1 लाख से कम तो कोई ले ही नहीं रहे हैं। हम कितना लेंगे, तो आप हमारे बच्चे हो, हम आपसे इतना भी नहीं लेंगे जितना आपको देने में इशू हो, और इतना कम भी नहीं होगा कि हमें दिक्कत हो। ठीक है, तो हम आपसे कितना लेंगे, तो बाकी काउंसलर आपसे 1 लाख रुपए ले रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में हमारा प्राइस कितना होगा, तो उनका जो भी प्राइस है उसका आधा का आधा से भी कम होगा। कहने का मतलब क्या है, तो वो आपसे ले रहे हैं 1 लाख रुपए, तो हम आपसे लेंगे उनका आधा यानी कि 50,000, उसका भी आधा यानी कि 25,000 से भी कम। तो सोचो, ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आप लोग ऑफिस पे आओगे, प्रीमियम फैसिलिटी आपको मिलेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 25,000 से भी कम रुपीज़ में, और क्या ही चाहिए, है ना। तो बस बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट लेना है तो हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से बाय कर सकते हो। और सिंपल कंक्लूजन ये है कि अगर आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो तो फिर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट ही लेना, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रीमियम फैसिलिटी मिल रहा है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। इतना कम प्राइस में कोई भी आपको नहीं करवाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, हर एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाय कर लेना, क्योंकि बाय करोगे तो 110% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज ब्रांच आपको मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया है। हर एक काउंसलिंग के लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये चीज़ क्लियर हो गया है। लोग नीचे आएंगे तो नीचे में कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप लोग IIIT नागपुर के कॉलेज तक आप लोग पहुंच सकते हो। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आप लोग फ्लाइट के थ्रू जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, अगर आप लोग रेलवे के थ्रू जाना चाहते हो तो भी जा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप लोग जा सकते हो। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग जा पाओगे। तो देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने मन बना लिया है कि मैं फ्लाइट के थ्रू ही जाऊँगा या फिर जाऊँगी, तो नियर बाय का आपको एयरपोर्ट देखने को मिलता है। इसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपको नागपुर में देखने को मिलता है। इस एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ 19 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही आपको कॉलेज देखने को मिलता है। तो काफ़ी अच्छी बात है, आप लोग आराम से फ्लाइट के थ्रू भी जा सकते हो।
इसके अलावा बच्चों यहाँ पे फोटो भी लगाया गया है, आप लोग आराम से इमेज को देख सकते हो, बाद में कनेक्ट कर पाओगे। इसके अलावा रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो नियर बाय के जो रेलवे स्टेशन है, देखो बच्चों, एक तो रेलवे स्टेशन आपका मेन है जो कि है आपका नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको कॉलेज देखने को मिलता है। इसके अलावा एक लोकल रेलवे स्टेशन भी आपको देखने को मिलता है, इसका नाम है बूटी बोरी रेलवे स्टेशन। लेकिन एक दिक्कत वाली बात है कि अगर आप लोग दूर से आओगे तो हो सकता है कि ट्रेन जो है वो इस रेलवे स्टेशन पर ना ही जाए, है ना, ये चीज़ है। तो बच्चों आप लोग आराम से नागपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे उतर सकते हो, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 26 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आराम से जा सकते हो, ये चीज़ है। इमेज लगाया गया है यहाँ पे, आप लोग आराम से देख सकते हो। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है आपका कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ बच्चों आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा एडमिशन इस कॉलेज में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो किस ब्रांच में हो पाएगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरीके से कट ऑफ देख सकते हो, क्योंकि कट ऑफ के बारे में अगर हम लोग डिटेल में बातें करेंगे ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और कट ऑफ एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोग भी आराम से देख सकते हो PDF को डाउनलोड करके। लेकिन बच्चों एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग कट ऑफ को देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ मैंने हर एक कैटेगरी के लिए दिया गया है, चाहे आपका जनरल हो, EWS हो, OBC हो, SC ST, इवन मैंने PWD वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ दिया है, आराम से डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। कैसे देखोगे तो सबसे पहला कॉलम है आपका इंस्टीट्यूट में आपका आएगा IIIT नागपुर, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा एकेडमिक प्रोग्राम नेम, यहाँ पे आपका आएगा ब्रांच, आप लोग जिस भी ब्रांच के लिए देखना चाहते हो आप लोग आराम से देख सकते हो। इसके बाद आपका आएगा कोटा में यहाँ पे AI होता है, ऑल इंडिया कोटा ही होता है। कोटा का कंसेप्ट जो है ना वो NITs में लगता है, वहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट का कंसेप्ट होता है। यहाँ पे आपको कोटा वाले सेक्शन को भी नहीं देखना है, दिमाग नहीं लगाना है, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके बाद आपका आता है सीट टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका आता है कैटेगरी, ठीक है। आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, EWS, OBC, SC ST, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जेंडर, तो जेंडर में दो आता है, एक आता है आपका जेंडर न्यूट्रल और दूसरा आता है आपका फीमेल ओनली, ठीक है ना। तो दो होते हैं, जेंडर न्यूट्रल नाम से पता चल रहा है बॉयज़ के लिए होगा, फीमेल ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होगा, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा ओपनिंग रैंक आपको नहीं देखना है, क्लोजिंग रैंक आपको देखना है कि लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा बच्चों ये कट ऑफ है आपका लास्ट ईयर का जोसा काउंसलिंग का राउंड 6 का, ठीक है, ये चीज़ है। तो लास्ट क्लोजिंग रैंक ऑफ जोसा काउंसलिंग आप लोग कह सकते हो, ये चीज़ क्लियर हो गया है। अब कैसे देखोगे, एक मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ सको, बाकी का आप लोग देख सकते हो। देखो, IIIT नागपुर की बात करेंगे, CSE ब्रांच की बात करेंगे, कोर CSE की बात कर रहे हैं, ओपन कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, ये मिल रहा था 27,288 रैंक तक में। तो सोचो 27,000 रैंक तक में आपको CSE ब्रांच यहाँ पे मिल जा रहा है, वो भी हम लोग जोसा काउंसलिंग की बात कर रहे हैं। अगर CSEP काउंसलिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे 30,000 35,000 रैंक तक में भी आपको CSE ब्रांच मिल जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी लो रैंक पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है, आप लोग एडमिशन ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसी तरीके से आप लोग हर एक कैटेगरी का आराम से डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। इतना डिटेल में बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। और कट ऑफ को आप लोग आराम से डाउनलोड करके देख सकते हो, कैसे देखना है ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। यहाँ पे है आराम से SC ST PWD जिस भी कैटेगरी के लिए आप लोग देखना चाहते हो, जिस भी ब्रांच के लिए आप लोग देखना चाहते हो, आराम से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। अच्छा, एक और बात भी है कि देखो यहाँ पे अगर हम लोग EC की बात करेंगे तो यहाँ पे ST कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल वाले बच्चों के लिए 4,401 रैंक तक में मिल रहा है। अब ये क्या चीज़ है, तो देखो बच्चों, जोसा काउंसलिंग में आपका कैटेगरी रैंक लगता है और CSEP काउंसलिंग में आपका CRL रैंक लगता है। कैटेगरी रैंक का मतलब क्या है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि NIT त्रिची वाला वीडियो आप लोग चेकआउट कर लेना। आप में से ऐसे बच्चे जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओपन कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनके रिजल्ट में सिर्फ एक रैंक होगा, वो है उनका CRL रैंक यानी कि ऑल इंडिया रैंक। इसके अलावा आप में से ऐसे बच्चे जो कि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि EWS OBC SC ST, उनके रिजल्ट में दो रैंक होता है। पहला होता है ऑल इंडिया रैंक जिसे हम लोग CRL रैंक के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है कैटेगरी रैंक, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जोसा काउंसलिंग में आपका कैटेगरी रैंक लगता है, लेकिन CSEP काउंसलिंग में आपका CRL रैंक लगता है, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी कैटेगरी रैंक अगर लग रहा है तो कैसे बेनिफिट मिलेगा, सब चीज़ के बारे में आगे हम लोग बता देंगे आपको, ये चीज़ है, ठीक है। बस चैनल पर बने रहो, धीरे धीरे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा, पहले भी आ चुका है, आगे भी आएगा, आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे में हम लोग बात करेंगे हॉस्टल एंड मेस के रिगार्डिंग, डिटेल में बातें करेंगे कि यहाँ पे कितने हॉस्टल हैं, कैसे क्या फैसिलिटी मिलता है, मेस यहाँ पे बढ़िया है या नहीं है, सब कुछ, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इस कॉलेज में अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही हॉस्टल देखने को मिलता है। एक ही हॉस्टल में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों रहते हैं। अब कहीं ना कहीं ये वियर्ड वाली चीज़ है, सुन करके अजीब लगता है ये चीज़ है, बट क्योंकि न्यू कैंपस है इसके वजह से जो है वो थोड़ा सा इशू है, धीरे धीरे इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो अभी आपको कॉलेज में सिर्फ एक हॉस्टल देखने को मिलता है, एक ही हॉस्टल में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों रहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा बच्चों फर्स्ट फ्लोर पर एक ही हॉस्टल में दोनों रह रहे हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पर भी गर्ल्स रह रही हैं, इसके अलावा
ऊपर के फ्लोर पे बॉयज़ रह रहे हैं, ठीक है। बाकी जैसा कि सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, कॉलेज वाले को भी पता है कि एक ही हॉस्टल में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी के मामले में इशू आती है, ये चीज़ रहता है ना। हरकतें बच्चों की वैसे ही ठीक नहीं रहता है कॉलेज में जा करके, इसके वजह से काफ़ी सारा सिक्योरिटी वगैरह भी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ये लोग यहाँ पे जितना हो सके उतनी सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। लिफ्ट की बात करेंगे, स्टेयर की बात करेंगे, एंट्रेंस की बात करेंगे, एग्जिट की बात करेंगे, दोनों ही बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों अलग है, ताकि कोई सा भी इशू ना आए, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में जा करके बॉयज़ की हरकतें जो है वो एकदम चेंज हो जाती है, ये चीज़ रहता है। क्या गर्ल्स भी जो है वो सीधी नहीं इन मामलों में, तो ये चीज़ है, बाकी जो भी है, ठीक है। तो अभी के टाइम पे थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। हॉस्टल के मामले में मैंने आपको बता ही दिया है, कैंपस का थोड़ा सा है, परमानेंट कैंपस है, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। काफ़ी जल्द ये चीज़ रिजॉल्व हो जाएगा, ये बात इनको भी पता है, ये एक इशू वाली बात है, बच्चे पसंद नहीं करते हैं, ये चीज़ रहता है, ठीक है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो देखो बच्चों, अभी आपको फर्स्ट ईयर में 3 सीटर रूम अवेलेबल है। 3 सीटर रूम का मतलब ये है कि एक रूम में 3 बच्चे होंगे, ठीक है, ये चीज़ है। लेकिन बच्चों आप लोग जब सीनियर बन जाओगे, सेकंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, वहाँ पे आपके पास 1 सीटर 2 सीटर रूम भी अवेलेबल होगा, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा कैंपस में आपके पास फैन, ट्यूबलाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा की फैसिलिटी आपको मिल जाता है। इतना ही नहीं, वाईफाई की फैसिलिटी भी आपको कैंपस में मिल जाता है। साथ में स्पीड के मामले में कोई सा भी दिक्कत ना आए, इसके वजह से हर एक रूम में लैन का पोर्ट भी अवेलेबल है, ताकि स्पीड के मामले में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है, ये चीज़ है। तो हर एक रूम में लैन की पोर्ट की फैसिलिटी दिया गया है, तो स्पीड के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इसके अलावा नीट एंड क्लीन आपको कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाता है। साथ में वॉशरूम में आपके पास गीजर की फैसिलिटी भी दिया गया है, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा वाटर कूलर आपको दिया गया है। साथ में वाटर कूलर जो है मल्टीपल प्लेसेस पे है, ताकि समर के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जिम की फैसिलिटी आपको कैंपस में दिया गया है, ताकि आप लोग एकेडमी के साथ साथ जो है वो हेल्थ पे भी ध्यान देना, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो जिम की फैसिलिटी आपको कैंपस में मिल जाता है। इसके अलावा 4 मील आपको मिलता है कॉलेज में। इसके अलावा नॉनवेज जो है वो अलाउ नहीं किया हुआ है कैंपस में, ये एक चीज़ है। तो स्पेशली ऐसे बच्चे जिनको नॉनवेज पसंद है उनके लिए ये कॉन्स हो सकता है, लेकिन ठीक है, इतना इशू नहीं है, आप लोग बाहर जा करके खा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जनरल स्टोर की फैसिलिटी आपको कैंपस में देखने को मिल जाता है। मैस के फूड की बात करेंगे तो मैस का फूड आपका ठीक ठाक है, ओके ओके है, ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है और ना ही बहुत ज़्यादा बुरा है, ठीक है, आप लोग खा सकते हो, ये चीज़ है। इसके अलावा नीचे आएंगे तो नीचे में स्पोर्ट के बारे में बताया गया है। तो देखो बच्चों, IIIT नागपुर में आपको ऑलमोस्ट हर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाता है, चाहे आपका बैडमिंटन कोर्ट हो, फुटबॉल ग्राउंड हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट ग्राउंड हो, वॉलीबॉल कोर्ट हो, इंडोर स्पोर्ट में आपका चेस हो गया, कैरम हो गया, टेबल टेनिस हो गया, इस तरीके के हर एक स्पोर्ट की फैसिलिटी आपको IIIT नागपुर में मिल जाता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में बातें करेंगे। वैसे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। तो देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कैंपस इसका बना है 100 एकड़ में। इसके अलावा इसका जो मेंटर इंस्टीट्यूट है वो है VNIT नागपुर, ठीक है, NIT नागपुर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों आपको एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पता है कि न्यू IIITs है, 2016 में ही इसको एस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा कैंपस में आपके पास कंप्यूटर सेंटर भी दिया गया है, जहाँ पे काफ़ी फास्ट स्पीड आता है। इसके अलावा क्लासरूम में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर लगा हुआ है, वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज की फैसिलिटी आपको मिल जाता है। इसके अलावा वाईफाई की कनेक्टिविटी आपको कैंपस में दिया गया है। ATM की फैसिलिटी आपको कैंपस में दिया गया है, ताकि कन्वीनियंस के मामले में कोई भी दिक्कत ना आए। मेडिकल सेंटर की फैसिलिटी आपके पास है, ताकि कभी अर्जेंट सिनेरियो में आप लोग मेडिकल सेंटर का यूज़ कर सको, ये चीज़ है। इतना ही नहीं बच्चों, इसके अलावा आपको कैंपस में सेंट्रल लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी दिया गया है, जहाँ पे 2500 से ज़्यादा बुक आपको हर एक ब्रांचेस का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बच्चों फैकल्टी की बात करेंगे तो मोस्टली फैकल्टी आपके हेल्पफुल हैं, सपोर्टिव है, जितना हमारे बच्चों ने बताया है, ये चीज़ है। सारे फैकल्टी के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन मोस्टली फैकल्टी आपके सपोर्टिव है और हेल्पफुल हैं, ठीक है। अगर आपकी हरकतें सही होंगी तो फैकल्टी आपको सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि कैंपस न्यू है, इसके वजह से ज़्यादा बिल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। देयर आर ओनली 4 बिल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उस 4 बिल्डिंग को भी डिवाइड किया गया है। एक बिल्डिंग आपको दिया गया है एकेडमिक ब्लॉक को, एक दिया गया है रेजिडेंशियल ब्लॉक को, इसके अलावा एक हॉस्टल के लिए दिया गया है, एक दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को, ठीक है। इस तरीके से चारों बिल्डिंग को डिवाइड किया गया है, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, ठीक है। और इसी की वजह से अभी एक ही हॉस्टल है, लेकिन फ्यूचर में जितनी ज़्यादा बिल्डिंग बनेगी उतना ज़्यादा हॉस्टल भी बनाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को अलग रखना है, ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों स्टेशनरी शॉप और साथ में डेली नीड की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब आपको कैंपस में मिल जाता है, तो इतना भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि कैंपस न्यू है, अभी हाल ही में ये लोग अपने परमानेंट कैंपस
कैंपस में शिफ्ट हुए हैं, इसके वजह से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है और आपको अपने चारों तरफ जो है वो जंगल भी देखने को मिल सकता है, ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको एम्फी थिएटर की फैसिलिटी भी आपको कैंपस में मिल जाता है, यानी कि अखाड़ा का फैसिलिटी भी आपको कैंपस में मिल जाता है, तो आराम से कुश्ती वगैरह लड़ना, ये चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ है, इस तरीके से यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फेस्ट एंड क्लब के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखो बच्चों, IIIT नागपुर का जो कल्चरल फेस्ट है इसका नाम है अभिव्यक्ति। इसके अलावा इसका जो टेक्निकल फेस्ट है उसका नाम है तंत्र फिएस्ता, ठीक है, ये चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास क्लब की फैसिलिटी भी मिल जाता है, आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ई समिट क्लब है जो कि एक इनोवेशन काउंसलिंग क्लब है। इसके अलावा जो है वो खितिज जो कि स्पोर्ट फेस्ट है। इस तरीके से आपको समझ में आ चुका है। बाकी यहाँ पे इमेजेस भी लगाया गया है, आप लोग आराम से देख सकते हो। इसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में लास्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि सर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एडवांटेजेस भी देखने को मिलता है और डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलता है, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी उसके बाद डिसीजन इज योर्स, ठीक है, ये चीज़ है। तो देखो बच्चों, एडवांटेजेस की बात करेंगे तो प्लेसमेंट आपको डिसेंट देखने को मिलता है, प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, तो प्लेसमेंट आपका बढ़िया है, ठीक है, ये चीज़ है। कोडिंग कल्चर की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी ब्रांच है वो सारे कोडिंग रिलेटेड ब्रांचेस ही है, इसके वजह से आपको इस कॉलेज में IIIT नागपुर में कोडिंग कल्चर काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। इसके अलावा कॉलेज भले ही नया है, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पे जा रखे हैं, इसके वजह से आपको एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा कॉलेज में आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग के दौरान आप लोग क्या ही पढ़ोगे वो तो आपको बाद में समझ में आएगा, लेकिन इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाता है और इंटर्नशिप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है प्लेसमेंट एक बढ़िया ग्रैब करने के लिए, ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो इसके लिए भी मैं आपके लिए एक बड़ी लिस्ट लेकर के आया हुआ हूँ। तो डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, पहला डिसएडवांटेजेस है आपका कि यहाँ पे अटेंडेंस क्राइटेरिया को लेकर के इशू है, जो कि हर एक NITs में, हर एक IIITs में होता है। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 75% अटेंडेंस लाना ही होगा। अगर आपका अटेंडेंस 75% नहीं होगा तो उस केस में बच्चों आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो किसी भी हालत में आपका अटेंडेंस जो है वो 75% से कम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर हो गया है। इसके अलावा गर्ल्स टू बॉयज़ रेशियो की बात करेंगे तो वो आपको किसी भी NITs में, किसी भी IIITs में या फिर किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़िया देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक जो है वो इशू वाली बात है, जो कि पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है, बच्चों के लिए भी हो सकता है। पेरेंट्स के लिए तो कंफर्म होगा, बच्चे का तो अपना ही दिमाग चलता है, ये चीज़ है। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है वो सेम ही बिल्डिंग में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक मेजर इशू है, स्पेशली फॉर दी पेरेंट्स, ये चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो आपको पता है कि कैंपस न्यू है, इसके वजह से यहाँ पे आपको डेवलपमेंट भी बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। सो नो ग्रेट डेवलपमेंट इन दी कैंपस, हालांकि फ्यूचर में ये चीज़ इंप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा कर्फ्यू टाइमिंग है, तो रात में आप लोग बाहर नहीं जा सकते, उस बात का ध्यान रखना। शाम तक आपको कैंपस में लौट करके आ जाना होता है, ये चीज़ है। इसके अलावा जो है वो ग्रीनरी आपको कॉलेज में देखने को नहीं मिलता है, ग्रीनरी के मामले में आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल ही देखने को मिलता है, ये भी एक इशू वाली बात है, ठीक है। तो अब फाइनली आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी समझ में आ चुका है। अब आप लोग डिसीजन ले सकते हो कि आप लोग एडमिशन IIIT नागपुर में लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। प्रोज भी आपको पता है, कॉन्स भी आपको पता है। नाउ डिसीजन इज योर्स, ठीक है, ये चीज़ है। इस तरीके से हम लोगों ने IIIT नागपुर को डिटेल में कवर कर लिए हैं। होप सो साइड आउट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो फिर आप लोग कमेंट में बता सकते हो, आपके जितने भी कमेंट आएंगे उनका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ये चीज़ है। इसके अलावा चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी बच्चों आपको पता है कि तिरुपति अकेडमी इज द बेस्ट फॉर दी काउंसलिंग। तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट का भी, ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट का भी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग बाय कर लेना। हमारा सजेशन ये होगा कि आप लोग एटलीस्ट ऑनलाइन काउंसलिंग सपोर्ट तो बाय कर ही लेना, अगर आप लोग ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट नहीं बाय कर सकते हो तो, क्योंकि अगर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे तभी आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिलेगा। नहीं बाय करोगे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ और नहीं रह जाएगा, ये चीज़ क्लियर हो गया है। तो इस तरीके से सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है। इसी तरीके से हर एक NITs, हर एक IITs, हर एक IIITs का रिव्यू आपको मिलता रहेगा। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। उनको भी सारे इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, ये चीज़ है। बाकी कोई डाउट है पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, और इसी तरीके से बहुत सारी वीडियो आता रहेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।